हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास में यहाँ पे डिस्कस करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। बेसिकली सर्कुलेशन की बात चल रही थी और हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की हैं जो हमारे प्राइमरी टॉपिक्स होते हैं या जो बेसिक्स हमारे हैं वो हम यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं, रिवाइज कर चुके हैं और इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अच्छा, बात कहाँ से हुई थी? सर्कुलेशन से हुई थी। तो हमने कहा सर्कुलेशन के लिए जो होगा, हर एक काम के लिए हमारे पास एक सिस्टम अवेलेबल है, वैसे ही सर्कुलेशन के लिए हमारे पास एक सिस्टम अवेलेबल है, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है। अब ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम बना है, ये बना है ब्लड से और इसीलिए हमने ब्लड के बारे में बात की है। ये बना है ब्लड वेसल से। तो ब्लड वेसल्स 3 टाइप की होती हैं, ठीक है, वो हमने देखी हैं। और ये बना है हार्ट से मिलकर के। अभी तक आपने ब्लड पढ़ लिया है, ब्लड वेसल्स पढ़ लिया है, हार्ट आप पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। उससे पहले प्रीवियस के जो टॉपिक है वो आपको पता होने चाहिए कि आपने अभी तक क्या चीजें डिस्कस की हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ब्लड को। हमने कहा ब्लड, हमने क्या बोला है? ब्लड एक तरल है। और ब्लड क्या है? सेल है या टिश्यू है या ऑर्गन है? क्या है ब्लड? ब्लड एक टिश्यू है। कौन सा टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू में कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है? फ्लूइड में जो आता है। अच्छा, फ्लूइड में कौन कौन से कनेक्टिव टिश्यू आपने पढ़े थे? आपने ब्लड पढ़ा था और लिम्फ पढ़ा था। लिम्फ और ब्लड में क्या डिफरेंस है? आपने कहा लिम्फ का फॉर्मेशन ब्लड से ही होता है, लेकिन लिम्फ में कुछ चीजें नहीं होती हैं जो ब्लड में होती है, जैसे आरबीसी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ब्लड की बात की। हम वापस आते हैं ब्लड पे, क्योंकि अभी हमें लिम्फ नहीं पढ़ना है, ब्लड पढ़ना है। तो ब्लड, हमने कहा अगर कंपोजिशन की बात करें तो ब्लड का जो कंपोजिशन होता है वो 2 चीजों से मिलकर के बना होता है ब्लड हमारा। कौन सा? प्लाज्मा है। परसेंटेज कितना है? 55% है ब्लड सेल से। और यहाँ पर परसेंटेज कितना है? 45% यहाँ पर आता है। ठीक है। अब प्लाज्मा जो है वो किन चीजों से मिलकर के बना है? वाटर। मैक्सिमम पोर्शन जो प्लाज्मा का बनाता है वो वाटर बनाता है। 90 से लेकर के 92% हमने बोला था। और जो रेस्ट आपके 6 to 8% है वो आपकी प्रोटीन बनाती है। ठीक है। और भी इसके अलावा भी छोटी छोटी प्रोटीन्स और होती हैं। ठीक है, तो वाटर तो हमें पता है। अब प्रोटीन की थोड़ा बात कर लेते हैं। प्रोटीन जो है वो 3 टाइप की प्रोटीन होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमने आगे बात की है इनकी। एल्ब्यूमिन है, ग्लोबुलिन है, फाइब्रिनोजन है। अच्छा, ये भी बात कर लेते हैं कि ये प्रोटीन जो है वो कौन बनाता है। हमने कहा प्लाज्मा बनाता कौन है? तो प्लाज्मा 2 चीजों से मिलकर के बना है, वाटर है एंड प्रोटीन है। वाटर जो बनता है वो कहाँ से बनता है? एब्जॉर्प्शन। जब डाइजेस्टिव सिस्टम में एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है तब यहाँ पे प्लाज्मा बनता है। स्टमक में एब्जॉर्प्शन होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, तो वाटर यहाँ से आता है। अब जो प्रोटीन है यहाँ पे प्लाज्मा में मिलती है वो कहाँ से बनते हैं? एल्ब्यूमिन बनाता है। एल्ब्यूमिन को बनाता है लिवर। एंड ग्लोबुलिन जो है वो 3 टाइप का होता है। ठीक है, 3 टाइप का ग्लोबुलिन है, अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा और बीटा दोनों को लिवर बनाता है। ठीक है, चलो हमने क्या बोला है? अल्फा और बीटा दोनों को कौन बनाएगा? यहाँ पे एल्ब्यूमिन बना और लिवर बनाएगा। एल्ब्यूमिन को भी लिवर बनाएगा, अल्फा ग्लोबुलिन एंड बीटा ग्लोबुलिन को भी लिवर बनाएगा। तो गामा को कौन बनाता है? गामा को हमारे प्लाज्मा सेल बनाती हैं। इम्यूनिटी में, इम्यूनिटी जो टॉपिक आता है वहाँ पर हमने पढ़ा है, एक चैप्टर हमारे पास आता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। वो हमने यहाँ पर, आप जब आप क्लास 12th में जाएंगे तब आप वहाँ पर एक चैप्टर पढ़ेंगे और वहीं पर आप देखेंगे प्लाज्मा सेल का फॉर्मेशन कहाँ से होता है। एक्चुअली में अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ कि गामा ग्लोबुलिन को कौन बनाता है तो मैं कह सकती हूँ डब्ल्यूबीसी बनाती हैं, क्योंकि प्लाज्मा सेल जो है वो डब्ल्यूबीसी से ही बनती है। ठीक है, तो गामा सेल जो बनाएंगे वो आपके डब्ल्यूबीसी बनाएंगे, यही आपकी एंटीबॉडीज होती हैं गामा। ठीक है, गामा सेल या एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। बाकी अल्फा और बीटा को कौन बनाएगा? लिवर बनाएगा। फाइब्रिनोजेन को भी लिवर ही बनाता है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि काम क्या होते हैं इनके, एल्ब्यूमिन के, ग्लोबुलिन के, तो ग्लोबुलिन में जब हम प्लाज्मा की बात करते हैं, प्लाज्मा सेल जो कि यहाँ पे गामा सेल बना रहा है, ये एंटीबॉडीज होती है जो आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, लिवर सेल जो है आपका यहाँ पे जो ऑस्मोटिक बैलेंस है वो बनाए रखता है। फाइब्रिनोजेन जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ठीक है, प्लाज्मा का काम जो है, प्लाज्मा का कंपोजिशन, प्लाज्मा कहाँ से बनता है और क्या फंक्शंस होते हैं इन प्रोटीन के, ये हो गया है। अब आते हैं ब्लड सेल्स पे। बहुत इजी है, ब्लड सेल्स हम बहुत बार पढ़ते हैं। ब्लड सेल में आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और ब्लड प्लेटलेट्स है। आरबीसी जो है उसको हम क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं।
और WBC को हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं यहाँ पे। अगर हम बात करें कि यहाँ पे RBC, ये सारी जो ब्लड सेल्स है वो बनती कहाँ है, आपके बोन मैरो में बनती है। ये बोन है, ठीक है, जो लॉन्ग बोन होती है वो कुछ ऐसी होती हैं। ये जो है वो रेड बोन मैरो है, यही रेड बोन मैरो जो है वो क्या बनाता है यहाँ पे, सारी सेल्स को बनाता है। ठीक है, क्लियर है इतना। चलो यहाँ पर बात होगी। अच्छा, काम में बोलोगे तीनों सेल्स के क्या काम है, तो RBC में आपने देखा होगा कि गैसेस के ट्रांसपोर्टेशन में WBC हमारे इम्यूनिटी देता है हमें। ब्लड प्लेटलेट्स जो है वो क्या करती हैं यहाँ पे, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। तो ये तो हो गई है ब्लड की बात जो हमने यहाँ पे की थी। ठीक है, ये सारी चीजें वही है जो हमने डिस्कस यहाँ पे की है। अब ये है कि WBC जो है, हम ब्लड सेल्स जो है उनके बारे में बात कर रहे हैं, जिनमें हमने RBC के स्ट्रक्चर में देखा। RBC में हमने यहाँ पे हीमोग्लोबिन पढ़ा था। WBC की अगर हम बात करें तो WBC ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट दो टाइप का होता है। ग्रेनुलोसाइट में एसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल हम पढ़ते हैं यहाँ पे। 2 से 3% एसिनोफिल है, 0 to 5% बेसोफिल है, 60 to 65% आपका न्यूट्रोफिल्स होता है। न्यूट्रोफिल का एक और नाम यहाँ पर होता है जिसको हम पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट कहते हैं। पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट का मतलब होता है क्योंकि इसके न्यूक्लियस में बहुत सारे लोब हमें देखने को मिलते हैं। ये दोनों को हम नॉर्मली बाइलोब यहाँ पर कहते हैं। इयोसिनोफिल जो है, जब एसिड से इसे डाई किया जाता है तो कैसे देगा ये, आपने कहा ऑरेंज कलर देगा। बेसोफिल जब बेस से किया जाएगा तो आपने कहा ये ब्लू कलर देता है। और न्यूट्रोफिल क्या करता है, ये दोनों से में ही क्या रिस्पॉन्स देगा, एसिड में भी बेस में भी, इसीलिए इस पे ऑरेंज और ब्लू दोनों टाइप के ग्रैन्यूल्स मिलते हैं। बाकी एक ग्रैन्युलोसाइट में हम मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट की बात यहाँ पे करते हैं। लिम्फोसाइट आपके कितने होते हैं, 2 होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। चलो, ये मोनोसाइट और लिम्फोसाइट की फंक्शनिंग है और ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर आपको डाउट है तो आप लोग प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। मैं एक जल्दी से समराइज करती हूँ चीजों को। तो हमने बात की बेसोफिल के बारे में। ये कुछ सिक्रेशन यहाँ पे सिक्रेट करता है, जैसे कि हिस्टामिन हो गया है, ठीक है, जैसे कि हिपैरिन हो गया है। और हिस्टामिन हमने देखा था एलर्जिक रिएक्शन में, हमने यहाँ पे पढ़ा था। इयोसिनोफिल जो है, जब भी यहाँ पर कोई इन्फेक्शन होता है, जो एंडोपैरासाइट होते हैं, जब इन्फेक्शन होता है तब यहाँ पे इयोसिनोफिल जो है वो एक्टिवेट होते हैं। न्यूट्रोफिल्स वो आपकी सेल्स होती हैं, ये सारी इम्यून सेल्स हैं आपकी। न्यूट्रोफिल्स वो सेल्स होती है जब भी कोई इन्फेक्शन हो। अच्छा, ये नॉन स्पेसिफिक होती हैं, ठीक है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब है ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर पैथोजन के लिए ही ये रिलीज होती हैं, ये हर पैथोजन के लिए रिलीज होंगी। जब भी नॉर्मल इन्फेक्शन होगा तो सबसे पहला जो एक्शन आएगा वो न्यूट्रोफिल की तरफ से आएगा जो हमें बचाता है। अगर हम बात करें मोनोसाइट और लिम्फोसाइट के बारे में तो इनके फंक्शंस बाद में आते हैं और इन्हीं के थ्रू, लिम्फोसाइट के ही थ्रू हमें एक्वायर्ड इम्यूनिटी मिलती है। इनेट और एक्वायर्ड दो टाइप की इम्यूनिटी होती है। इनेट जो फ्रॉम बर्थ हमारे पास होती है, जैसे कि हमारे ब्लड सेल्स WBC, जैसे कि हमारी स्किन, जैसे कि हमारी बॉडी में जो फ्लूइड होते हैं, जैसे कि सलाइवा में जो लाइसोजाइम है, स्टमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये सारी चीजें हमारे पास कब से होती हैं, जन्म से होती हैं। और जो एंटीबॉडीज होती हैं, जो मेमोरी सेल्स बनती हैं, वो बाद में बनती हैं और लिम्फोसाइट से ही बनती हैं। अच्छा, मोनोसाइट क्या होती है, मोनोसाइट ये होती है जब इन्फेक्शन बढ़ जाता है, जब न्यूट्रोफिल जो है इन्फेक्शन को खत्म नहीं कर पाता है, इन्फेक्शन बढ़ता चला जाता है। अब मोनोसाइट आती है और ये अपने साइज को बहुत बड़ा कर देती हैं और अब हम इनको फैगोसाइट्स कहते हैं। फैगोसाइट्स क्या होती है, जो सेल्स को खाती हैं, तो मैक्रोफाज इन्हें कहा जाता है, ठीक है। लिम्फोसाइट की बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, ये मोनोसाइट हमने पढ़ा। लिम्फोसाइट की बात करते हैं, 2 टाइप के होते हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। इसकी फंक्शनिंग हमने कही थी, जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले न्यूट्रोफिल आता है, ठीक है। ये एन से न्यूट्रोफिल हमने दिखा रखा है, सबसे पहले न्यूट्रोफिल आएगा, ये न्यूट्रोफिल आया। अब क्योंकि इन्फेक्शन बहुत ज्यादा था, वैसे नॉर्मल जो इन्फेक्शन होता है वो न्यूट्रोफिल ही खत्म कर देता है, बट इन केस अगर इन्फेक्शन ज्यादा है, पैथोजन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत जल्दी रैपिडली अपने नंबर को इंक्रीज कर रहा है, तो अब इसके बाद आएंगे यहाँ पे जो मोनोसाइट होती है। मोनोसाइट को हम क्या कहेंगे, मैक्रोफेज कहेंगे। मैक्रोफाज क्या करेंगे, इनको खाएंगे। हो सकता है अब यहाँ पर क्या है, जब मैक्रोफाज आते हैं तो भी इन्फेक्शन यहाँ पे खत्म हो जाता है, बट इन केस अभी भी इन्फेक्शन खत्म नहीं हुआ तो मैक्रोफेज सिग्नल देते हैं, यहाँ पे डेंड्रिटिक सेल्स आती हैं, ठीक है। ब्रेन ऑफ इम्यून सिस्टम इसको कहा जाता है। अब जब डेंड्रिटिक सेल्स आती हैं, ये इन पैथोजन को मारेंगे और इनका जो एंटीजन है वो अपने पे लगा के जाएंगे। एंटीजन एंटीबॉडी के हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे जब हमने ये चीजें डिस्कस की थी।
ये एंटीजन लेकर के जाएगा किसके पास, टी सेल्स के पास या टी लिम्फोसाइट के पास। टी लिम्फोसाइट उसको पहचानेंगे, कुछ टी लिम्फोसाइट एक्टिवेट हो जाती हैं और वो बनाती हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल, मेमोरी टी सेल और हेल्पर टी सेल। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स आएंगी यहाँ पर, जो यहाँ पे संक्रमित कोशिका है या आपने का जो डैमेज सेल होती हैं, जो इन्फेक्टेड सेल्स होती हैं, जिनसे कि यहाँ पे इन्फेक्शन फैलने का खतरा होता है, वो उसी को खत्म कर देते ताकि इन्फेक्शन ना फैले। ठीक है, मेमोरी टी सेल इस पैथोजन के लिए मेमोरी बना देगी। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब भी ये पैथोजन आए तो हमें पता रहे कि अच्छा ये वो वाला पैथोजन है, इसके लिए ये वाली एंटीबॉडीज बनानी है। हेल्पर टी सेल जाती हैं बी सेल्स के पास या बी लिम्फोसाइट के पास। ठीक है, और ये बी लिम्फोसाइट के पास जाती हैं एंटीजन लेकर के। कुछ बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट होंगे, दो टाइप के सेल बनाती हैं, मेमोरी बी सेल और प्लाज्मा सेल। मेमोरी बी सेल सेम वही काम करती है, ये मेमोरी को बनाएंगी, ये मेमोरी को बनाएंगे। प्लाज्मा सेल आ गया, यही प्लाज्मा सेल एंटीबॉडीज बनाता है और यही हमारा होता है क्या, गामा ग्लोबुलिन, जो हमने बोला था प्लाज्मा में पाई जा रही है जो प्रोटीन। ठीक है, कौन बना रहा है यहाँ पे, प्लाज्मा सेल बना रही है। प्लाज्मा सेल कहाँ से बन रही है, बी लिम्फोसाइट से। बी लिम्फोसाइट क्या है, लिम्फोसाइट है। लिम्फोसाइट क्या है आपका, ए ग्रेनुलोसाइट है। ए ग्रेनुलोसाइट क्या है आपका, डब्ल्यूबीसी है। डब्ल्यूबीसी क्या आपके ब्लड सेल्स होती है। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा हाँ, ब्लड, यहाँ पे हमने ब्लड ग्रुप के बारे में भी बात की थी। ब्लड ग्रुप कितने टाइप के होते हैं, ब्लड ग्रुप में कौन कौन से यहाँ पे एंटीजन होते हैं, किस एंटीजन वाले ब्लड ग्रुप में कौन सी एंटीबॉडीज होगी। पॉजिटिव नेगेटिव हमने देखा था, कुछ सिनारियो हमने देखे थे। फर्स्ट प्रेगनेंसी में अगर मदर का ब्लड ग्रुप और जो फीटस है उसका ब्लड ग्रुप डिफरेंट है तो क्या होगा, और सेकेंड प्रेगनेंसी में तब क्या होगा। ठीक है, ये चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। साथ ही साथ ब्लड क्लॉटिंग को हमने पढ़ा है। तो एक्चुअली में ब्लड क्लॉट क्या है, फाइब्रिन प्लस डैमेज्ड प्लेटलेट्स, ये है आपकी ब्लड क्लॉटिंग। देखो एक बार इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको बार बार ये चीजें रिवाइज कराई जा रही है कि कैसे ब्लड क्लॉटिंग होती है। अभी तक हमने सिंपली कहा था, अब आप देख रहे हैं कि ब्लड क्लॉटिंग में आपके जो प्लेटलेट्स है वो भी हेल्प करेंगे, फाइब्रोनेजन जो प्रोटीन है वो भी यहाँ पे हेल्प करेंगे। चलो यहाँ तक ये बात क्लियर है, आगे बढ़ी। तो यहाँ पर हमें बेसिकली हमने देखा है लिम्फ का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, यहाँ तक की बात कंप्लीट है, हमने रिवाइज भी किया है। प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था वहां पर हमने यहाँ तक की बात रिवाइज कर ली थी। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है, यहाँ तक अभी आपको समझ आया कि हम पढ़ क्या रहे हैं। इतने सारे टॉपिक्स में कहीं आप टॉपिक ही भूल जाए कि हमारी हेडिंग क्या थी। हमारी हेडिंग है सर्कुलेशन। हेडिंग क्या है, सर्कुलेशन। और सर्कुलेशन को पढ़ने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने कहा कि हम किस किस चीज के, एक तो ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स तीन हैं, हमने ब्लड वेसल्स के बारे में बात की, बस नाम पढ़ा है, बहुत ज्यादा डिटेल में ब्लड वेसल्स हमने नहीं देखा है। हमने डिटेल में देखा है ब्लड को। ठीक है, डिटेल में जब हमने ब्लड देखा तो डिटेल में हमने डब्ल्यूबीसी देखा है, हमने आरबीसी देखा है कि आरबीसी के क्या फंक्शन है। अच्छा, आरबीसी हम वैसे भी काफी बार पढ़ चुके हैं, ये डब्ल्यूबीसी और जो ब्लड प्लेटलेट्स है इनका फंक्शन जो है वो हमने अभी डिटेल में देखा है। ठीक है, इसके अलावा हमने क्या देखा है, ब्लड के जो टाइप होते हैं, टाइप कहें या ब्लड ग्रुप कहें वो ज्यादा बेटर होगा, ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप पढ़ा है। ब्लड ग्रुप के साथ साथ हमने यहाँ पे ब्लड ग्रुप हमने पढ़ा है। ठीक है, और ब्लड ग्रुप के साथ साथ हमने ब्लड क्लॉटिंग पढ़ी है कि ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है, ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है। ठीक है, इसके साथ साथ हमने कहा ब्लड तो चलो ठीक है, हमने कहा एक दूसरा जो कनेक्टिव टिश्यू है दैट इज लिम्फ, क्योंकि लिम्फ का फॉर्मेशन ब्लड से ही होता है तो हमने लिम्फ का फॉर्मेशन भी पढ़ा है। अब समझ आ गया है, याद आ गया है हम क्या पढ़ रहे हैं। प्रीवियस जो भी आपके टॉपिक है अब याद आ गया है हम क्या क्या पढ़ रहे हैं। हाँ, ब्लड का कंपोजिशन में हमने प्लाज्मा भी तो पढ़ा है, प्लाज्मा में हमने तीन प्रोटीन भी तो पढ़ी है, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रोनोजन। ठीक है, अब याद आया हमने क्या क्या चीजें पढ़ी है, कंफ्यूजन तो नहीं है। हमने ब्लड वेसल्स कर ली है, हमने ब्लड भी कर लिया है। हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम का तीसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है दैट इज हार्ट। अब हम बात करेंगे हार्ट के बारे में। ठीक है, तो हेडिंग क्या होगी आपकी, हार्ट होगी। तो थोड़ा सा हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। किंगडम एनिमेलिया में जब आप जाते हैं, किंगडम एनिमेलिया में जब आप जाते हैं और जब आप फाइलम को पढ़ते हैं
तो उसमें हम कॉर्डेट को देखते हैं, कॉर्डेटा। ठीक है, जब आप कॉर्डेट्स को देखते हैं तो वो उसमें हम दो टाइप यहाँ पर देखते हैं, एक तो नॉन वर्टिब्रेटा, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। और दूसरा है कॉर्डेटा, कॉर्डेट जो ये इसमें आप पढ़ते हैं यहाँ पे वर्टिब्रेटा को, वर्टिब्रेट्स को पढ़ते हैं, वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा को जब आप पढ़ते हैं तो कौन कौन से आपके पास वर्टिब्रेट्स आते हैं? आपके पास आते हैं यहाँ पे एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। ठीक है, मैमल्स मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। ठीक है, मैमल्स को क्योंकि हम पढ़ेंगे, मैमल्स में ही हमें पढ़ना है कि कैसे सर्कुलेशन होता है, क्योंकि मैमल्स का ही एग्जाम्पल ह्यूमंस है, तो इसीलिए हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि एक टर्म आपके पास आएगा यहाँ पे, डबल सर्कुलेशन। ठीक है, एक टर्म आपके पास डबल सर्कुलेशन आएगा, उसको समझना है। एक टर्म आपके पास इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन आएगा, एक आपके पास सिंगल सर्कुलेशन आएगा। बस ये टर्म हमें समझने हैं। अब ये बताओ, क्या अभी तक आपने इन टर्म्स को कभी पढ़ा है? देखो एक बार, चलो देखो, अब एक एक करके समझेंगे। ये सारे जो हमारे पास जो वर्टिब्रेट्स आते हैं, इनमें जो सर्कुलेशन होता है वो कैसा सर्कुलेशन होता है। तो यहाँ पर लिख ले ग्रुप के नाम, फिश है, एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है, मैमल्स है। अच्छा, ये तो हमें पता है ना कि ये हमारी पूरी क्या है, वर्टिब्रेट्स है। ये तो हमें पता है ना कि फिशेस से एम्फीबियंस इवॉल्व हुए हैं, एम्फीबियंस से रेप्टाइल्स इवॉल्व हुए हैं, और रेप्टाइल से बर्ड्स एंड मैमल्स दोनों जो आपकी क्लासेस है वो इवॉल्व हुई हैं। ठीक है, ये तो हमें पता है। क्लासिफिकेशन में यही तो पढ़ा था, आपके पास पहला ही चैप्टर वो आ जाता है जिसमें आप क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमलिया को आपने डिटेल में पढ़ा है, इसीलिए ये सारी चीजें तो हमें पता है। अब देखो, जो फिशेस होती हैं यहाँ पे, उनमें सिंगल सर्कुलेशन पाया जाता है, सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम। क्योंकि इनमें सिर्फ 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। इनमें सिर्फ 2 चैम्बर्ड हार्ट यहाँ पर होता है। कैसे होता है देखो, ये है फिशेस, ये हमारे पास आती है फिश। ठीक है, चलो स्केल्स वगैरह नहीं बना रहे हैं, सिर्फ सिंपल सा फिश का डायग्राम है। अब फिश में क्या होता है, फिश में पाए जाते हैं यहाँ पे गिल्स, फिश में यहाँ पे पाए जाते हैं गिल्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये गिल्स है, ये गिल है, यहाँ पे ये गिल्स है, तो मैं लिख दूँ यहाँ पे गिल्स। गिल्स के थ्रू जो फिश है यहाँ पर, वो पानी में घुली ऑक्सीजन को कंज्यूम करती है। ठीक है, पानी में घुली ऑक्सीजन को कंज्यूम करती है। अब यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, ये पानी में घुली ऑक्सीजन को कौन कंज्यूम करेगा, गिल्स करेगा। अब मैंने बोला कि इनका हार्ट जो है वो 2 चैम्बर्ड होगा, तो मैं हार्ट बना दूं यहाँ पे, हार्ट
बस 2 चैम्बर्ड हार्ट बना दो। अब यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स हैं वो हार्ट में आती हैं ऐसे, ये फॉर एग्जांपल ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, गिल्स में जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब ये ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड हो करके कहाँ जाएगा, पूरे जो आपकी पूरी जो बॉडी, आप यानी कि फिश की जो पूरी बॉडी है वहां जाएगी, और हर एक बॉडी में जा करके क्या करेगी, ऑक्सीजन को प्रोवाइड करवाएगी। एट लास्ट यहाँ पर जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड हो करके ऐसे आएगा। तो सिंगल सर्कुलेशन का मतलब है कि ब्लड जो है वो हार्ट में एक बार जा रहा है, जैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर आया, फिर ऑक्सीजनेटेड होकर के, फिर ऐसे नहीं कि वो फिर से हार्ट में जाएगा और हार्ट यहाँ पर फिर क्या होगा, जो सर्कुलेशन है वो 2 बार होगा, नहीं। आपने कहा जो सर्कुलेशन है वो सिंगल सर्कुलेशन यहाँ पर है, क्योंकि हार्ट जो है वो 2 चैम्बर्ड हार्ट यहाँ पर पाया जा रहा है, ठीक है। देखो एक बार, ठीक है, इजी है, इजी है यहाँ पे, ठीक है। अब हम सोचेंगे ये तो एक पूरा सर्कल बन रहा है, देखो यहाँ पे कैपिलरीज तो आएंगी। बस इस डायग्राम को हमने यहाँ से थोड़ा, अगर मैं यहाँ से ऐसे कर दें, हम हार्ट को थोड़ा मैं अगर मैं इधर बना दूं, बस यही तो है। अलग अलग पार्ट से, बॉडी पार्ट से जो यहाँ पर पहले अलग अलग पार्ट्स को ऑक्सीजन दी जाएगी, वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट किया जाएगा, हार्ट में पहुंचाया जाएगा, हार्ट गिल्स में देगा, और ऐसे ही ये जो सर्कुलेशन है ये चलता रहेगा, ये है सिंगल सर्कुलेशन, ठीक है। ये इरेज कर दूं, ये डायग्राम इरेज कर दूं, समझ आया सिंगल सर्कुलेशन क्या है। अब देखो हमारे पास जो एम्फीबिया और रेप्टाइल्स जो आते हैं, इनमें होता है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन या डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि इनका जो हार्ट है वो 3 चैम्बर्ड हार्ट है, ठीक है। अब मैं डायग्राम नहीं बना रही हूँ, मैं सिंपल सा फंक्शनिंग बता रही हूँ कि क्या होता है। 3 चैम्बर्ड हार्ट है, ठीक है। तो 3 चैम्बर्ड हार्ट कुछ ऐसे होते हैं, ये 3 चैम्बर्ड हार्ट है, 1 2 एंड 3। लो अब क्या होता होगा, देखो बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया ऐसे, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आया, ये जो ब्लड है ये यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से कहाँ पहुंचाया जाएगा, ये पहुंचाया जाएगा लंग्स में, ये लंग्स हैं, ठीक है, ये लंग्स में गया। लंग से जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड होकर के यहाँ आया और यहाँ से नीचे जाता है, और फिर यहाँ से पंप किया जाता है बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में। ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो सर्कुलेशन तो क्या हुआ है, 2 बार हुआ है, क्योंकि हार्ट में जो ब्लड है वो 2 बार है, एक बार डीऑक्सीजनेटेड आया है, एक बार ऑक्सीजनेटेड आया है। लेकिन अब क्या, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे रेड में जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम दिखाते हैं, और जो आपका पर्पल है या ब्लू है उसमें हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दिखाते हैं। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे क्या हो जा रहे हैं, मिक्स हो जा रहे हैं। अब यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी फ्लो करेगा, लेकिन यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी फ्लो करेगा। अब एक और चीज है यहाँ पे, हमने कहा कि यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों ही ब्लड आएंगे। लंग्स में भी सेम सिनारियो होगा, लंग्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आएगा, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आ रहा है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी जा रहा है ऐसे। तो क्योंकि 3 चैम्बर्ड हार्ट है और ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे मिक्स हो रहे हैं, इसीलिए से इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन हम यहाँ पे कहते हैं। थर्ड जो हमारे पास आते हैं वो है बर्ड और मैमल, इसमें हम देखते हैं कंप्लीट डबल सर्कुलेटरी सिस्टम।
क्योंकि इनमें पाया जाता है 4 चैम्बर्ड हार्ट। अच्छा, एक एक्सेप्शन यहाँ पर आता है क्रोकोडाइल का। क्या है वो एक्सेप्शन? हम बचपन में भी पढ़ते हैं, जैसे कि वन वर्ड आंसर टाइप जो क्वेश्चन होते हैं वहां पर भी हम देखते हैं कि बताओ जो यहाँ पे क्रोकोडाइल है वो क्या एक्सेप्शन है, क्या अपवाद उसमें देखने को मिलता है। ठीक है, देखो एक बार सारी चीजें देखो। देखो रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट मिलता है, ठीक है, लेकिन क्रोकोडाइल जो है उसमें क्या मिलता है? 4 चैम्बर्ड हार्ट मिलता है। ये क्या है? यहाँ पे एक्सेप्शन आता है इसका। ठीक है, क्लियर है? चलो, अब हमें ये पता चल गया है कि सिंगल सर्कुलेशन किसे कहते हैं, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन किसे कहते हैं, और कंप्लीट डबल सर्कुलेशन किसे कहते हैं और किस में होता है। अब हमें करना है क्या? हमें पढ़ना है यहाँ पर जो मैमल्स होते हैं उसमें ह्यूमन का एग्जाम्पल देखना है कि उनमें कैसे यहाँ पे सर्कुलेशन पाया जाता है और डबल सर्कुलेशन किस प्रकार से यहाँ पे होता है। उसके लिए आपको हार्ट का डायग्राम, हार्ट की जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे कंप्लीट आपको पढ़ के लेकर के आनी है, तो वो आपके लिए होमवर्क में होगा। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।